अगर आप गंजपन से परेशान हैं, किसी किस्म का भी गंजपन हो, बाल गिरते हों, तो ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं। इससे आपके बालों की ग्रोथ होगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाल झड़ने की वजह से सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। हेयर फॉल होने से आपके गंजपन शुरू हो जाता है और वो फिर बहुत ही बुरा लगता है। तो इसके लिए आज जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ इंतहाई इफ़ेक्टिव है। ये दो चीज़ें लगाने से आपके बालों की अच्छी ग्रोथ होगी और आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत ही सिंपल सी है और आसानी से बन जाती है। ना आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और ये चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। तो इसके आपको मैं फ़ायदे भी बताती चलूँगी। तो सबसे पहले है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कड़ी पत्ते के बहुत से फ़ायदे मैं अपनी पहली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन चंद एक फ़ायदे मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ। जब आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल बाकायदगी से करेंगे तो बाल घने होना शुरू हो जाएंगे और गंजपन भी ख़त्म हो जाएगा। तो कड़ी पत्ता बालों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये बालों को झड़ने से रोकता है और हेयर फॉल नहीं होने देता। इस मिक्सचर के इस्तेमाल से बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे और बालों की नई ग्रोथ होगी। तो कम से कम हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इस रेमेडी के लिए नेक्स्ट जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो है प्याज। प्याज का इस्तेमाल बालों के लिए इंतहाई मुफीद है। प्याज का अर्क लगाने से बालों में गंजपन ख़त्म होता है और ये भी बालों को रीग्रोथ करता है। ये मेरा ख़ुद का आजमूदा टोटका है कि बालों में प्याज का अर्क लगाने से बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं और इनकी रीग्रोथ होती है। तो प्याज का अर्क ज़रूर लगाएं और आप ख़ुद कुछ ही टाइम में देखेंगे कि आपके बालों में बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपके बाल जल्दी ग्रो करेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 अदद प्याज और प्याज को मैंने यहाँ पे कद्दूकश कर लिया है। इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो अगर आप मोटे मोटे पीस करके ग्राइंडर में डालते हैं तो फिर अच्छे से पिस नहीं पाते, तो इसलिए मैं पहले इसको कद्दूकश कर रही हूँ क्योंकि हमें इसका अर्क निकालना है। कद्दूकश करने के बाद मैं इसको ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लूँगी। तो यहाँ पे प्याज कद्दूकश हो चुकी है, तो मैंने इसको ग्राइंडर में डाल दिया है। अब साथ ही कड़ी पत्ता हम इस्तेमाल करेंगे। तो 2 डंडियाँ मैंने कड़ी पत्ते के ले ली हैं और इसमें से सारे पत्ते निकाल के मैं इस ग्राइंडर में डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। तो इसमें बिल्कुल भी आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने प्याज को कद्दूकश किया है। तो इससे आराम से प्याज पिस जाएगी। तो प्याज में आपको पानी नहीं डालना है पीसने के लिए, बल्कि इसको ऐसे ही पीसिएगा। तो बग़ैर पानी के ये बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है और उसमें ये पेस्ट डाल दिया है प्याज और कड़ी पत्ते का, और अब हम इसको अच्छे से दबा दबा के इसका रस निकाल लेंगे। तो आराम से इसका रस निकल जाता है, आप दबा दबा के इसको आराम से निकाल लीजिए। प्याज का निकालने के बाद इसको आप चाहे कॉटन बॉल्स की मदद से अप्लाई कर लें। अच्छी तरीके से बालों की जड़ों पर लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है। तो ये मिक्सर लगाने से आपके बालों की अच्छी ग्रोथ होती है, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और नए बाल उगने लगेंगे। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा लगा रहने दें और फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू से बालों को वॉश कर लीजिए। किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ज़रूर अप्लाई करें और फिर आप बेहतरीन रिज़ल्ट देखेंगे कुछ हफ्तों बाद कि आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप बेहतरीन रिज़ल्ट देखेंगे और आपके बालों की ग्रोथ होगी। उम्मीद है आपके लिए ये रेमेडी बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।